हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 5th वीडियो है। तो अगर आप भी पाइथन को मास्टर करना चाहते हैं, उसके एक प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप कन्वर्जन्स क्या होता है। तो उससे पहले हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्या डिस्कस किया है। तो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के बारे में हमने जाना था कि स्ट्रिंग कनकैटिनेशन क्या होता है। जब आपस में किसी भी दो स्ट्रिंग को हम ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रिंग रिपीटेशन क्या होता है। अगर हमें सेम स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स चाहिए होती है तो हम उन्हें मल्टीपल टाइम्स न लिख करके उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम स्ट्रिंग रिपीटेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो हम उसके लिए एक मेथड का यूज कर लेते हैं जिसको हम लेनऑफ बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यूजर से इनपुट कैसे रीड करते हैं, और फिर हमने ये भी देखा था कि किसी स्ट्रिंग के अंदर से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो ये सब कुछ हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरा रिकमेंडेशन आपसे रहेगा कि आप इन चीजों को पहले जानिए, और इन चीजों को आप कैसे जान सकते हैं, इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स। उसके अंदर हम देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि आइडेंटिफाइंग डेटा टाइप्स, कि किसी भी डेटा का डेटा टाइप्स कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। और एक मेथड होता है टाइप नाम का, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और इससे किया क्या जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन्स क्या होता है, चेंजिंग डेटा टाइप, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप फर्स्ट स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, एक मेरे पास स्ट्रिंग है हाय रवि के नाम से, और उस स्ट्रिंग को मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है मैसेज नाम का। उसके अंदर मेरी ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है। आप एक चीज सोचिए, मेरी एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है किसी चीज के अंदर, लेकिन उस स्ट्रिंग का कुछ छोटा सा हिस्सा मुझे चाहिए, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसी चीज को अगर मुझे एक पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर से उसका एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। और इसी कंसेप्ट को हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं, और ये नाम से सजेस्ट हो रहा है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बोलते हैं किसी टुकड़े को। तो जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी स्लाइस करना, मतलब उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सेस करना। तो इसी चीज को हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का सिंटेक्स कैसे होता है, आपकी स्ट्रिंग किसी भी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है, उस वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे और फिर एक स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे। और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे पास करेंगे और फिर एंडिंग इंडेक्स देंगे। और आपको एक बात ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम एंडिंग इंडेक्स देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 7 दिया, तो वो 6 कंसिडर किया जाएगा। मतलब उसका जो लास्ट होता है, मतलब अगर हमने 7 दिया तो 6 कंसिडर किया जाएगा, उसका -1 कंसिडर किया जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग पड़ी हुई है। फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इन्हें हम बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद एक इंटीजर देंगे स्ट्रिंग इंडेक्स के नाम से, 0 1 2 जो भी हमें चाहिएगा, जहां से हमारी स्लाइसिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और फिर एक कोलन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना एंडिंग इंडेक्स देंगे कि हमारी स्ट्रिंग की जो स्लाइसिंग है उस टुकड़े का एंडिंग इंडेक्स क्या है, उसको हम पास करेंगे और उसका +1 पास करेंगे। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, जो लास्ट होता है वो एक्सक्लूड होता है, वो इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर 6 देंगे तो 5 तक कंसिडर किया जाएगा, 7 देंगे तो 6 तक किया जाएगा। ओके, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है हाय रवि के नाम से, जो कि एक मैसेज वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। तो मुझे उसका रवि जो है RAVI, ये 4 कैरेक्टर मुझे चाहिए। मुझे इन चारों कैरेक्टर को एक्सेस करना है इस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका इंडेक्सिंग के जरिए मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखो, इसकी इंडेक्सिंग मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3। अगर मुझे R से I तक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 3 से लेकर जो स्टार्टिंग इंडेक्स था, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर मैं क्या पास करूंगा, 3, क्योंकि मुझे 3 से चाहिए। 3 मैं इधर पास कर दूंगा और मुझे कहाँ तक चाहिए, 6 तक। और मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि आप जहां तक भी इंडेक्स पास करोगे उसका -1 तक कंसीडर किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर 6 पास करोगे तो वो 5 तक कंसीडर करेगा। और आप देख भी सकते हैं 3 से 6 तक जैसे ही पास किया तो उसका रिजल्ट V तक आया। अगर हम यहाँ पे 7 पास करें तब ये इस I को भी कंसीडर करेगा। ओके, तो इसको एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड के अंदर और एक स्ट्रिंग को मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया, हाय
रवि, इसको मैंने स्टोर किया और अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे स्लाइसिंग करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, उसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मेरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है। तो स्ट्रिंग मेरी मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। फिर उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और एक कोलन लगाऊंगा। इधर मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे अपना देना होगा, जो जहां से मुझे अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे देना होगा, और इधर मुझे देना होगा एंडिंग इंडेक्स। ओके, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकता हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे यहाँ से चाहिए, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3, मतलब मुझे 3 से स्टार्ट करना है, तो मैं 3 लिखूंगा। मुझे चाहिए कहाँ तक, 3 4 5 6 तक चाहिए, और मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, तो मुझे यहाँ पे 7 देना पड़ेगा, तब ये RAVI को कंसिडर करेगा पूरे को। और मुझे फाइल रन करने के लिए क्या करूंगा, मैं पाइथन लिखूंगा, और इस फाइल का नाम क्या है आप देख सकते हैं। मुझे इससे एग्जिट करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस, और इस फाइल का नाम है test.py। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका नाम लिख दूंगा, test.py। ओके, तो ये देखो इसने इसको स्लाइस किया और रवि मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 पास करता हूँ तो मेरे पास RAV प्रिंट होकर आएगा, आप देख सकते हैं। ओके, हालांकि ये लास्ट जो इसका इंडेक्स है वो 6 है, मैंने क्या बताया, उसका एक -1 तक ही कंसिडर करता है, -1 तक आपको कैरेक्टर्स ला के देगा, तो मुझे एक फालतू यहाँ पर इसको देना पड़ेगा। तो वापस से स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमने इस स्लाइड के अंदर जो भी सब कुछ है वो समझ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, वही है जो मैंने आपको अभी पीछे बताया। और अगर मुझे पूरा एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इंडेक्स फालतू देना पड़ेगा। ओके, ये सब कुछ हम समझ कर आ चुके हैं और ये हमने देख लिया। इसके बाद हाँ, एक स्पेशल केस हो सकता है। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने दे दिया लेकिन एंडिंग इंडेक्स मैंने दिया नहीं, तो वहां पर उस केस के अंदर क्या होगा, आप इधर स्लाइड में देख सकते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, इफ एंड इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर आप एंड इंडेक्स को नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो स्लाइसिंग कहाँ पर स्टॉप होगी, स्लाइसिंग वहां पर स्टॉप होगी जहां इसकी एंड लेंथ होगी। मान लीजिए इसका क्या है 0, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर इसकी जो एंडिंग होगी वो इस पर 7 पर आकर होगी, मतलब स्ट्रिंग का एंड कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने एंड इंडेक्स पास नहीं किया गया तो कंप्लीट स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी वहां से जहां से आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया होगा, मतलब 3 से एंड तक, इसका मतलब है एंड तक, स्ट्रिंग का एंड तक। ओके, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो हाय रवि है, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ये जो मेरा इंडेक्स था मैंने इसको निकाल दिया। अब देखो स्ट्रिंग जो ये जो मेरा पार्ट है ये कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3, मतलब R से स्टार्ट होगा। एंडिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे पास नहीं किया, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये रवि ही प्रिंट कर रहा है क्योंकि 3 से स्टार्ट हुआ एंड तक गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और डाल देता हूँ इसके अंदर, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो ये अब भी इसके एंड तक जाएगा। आप देख सकते हैं ये अब भी इसके एंड तक गया है RAVI, तो ये एंड तक जाकर रुकेगा। ओके, तो मैं इसको फिर से वापस सही कर देता हूँ। हाँ, तो वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमने देख लिया कि ये कैसे काम करता है। अब एक स्पेशल केस हो सकता है कि हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, एंडिंग इंडेक्स दे दिया, तो इसमें क्या होगा। तो इधर राइट हैंड साइड में आप देखिए, इफ स्टार्ट इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो स्लाइसिंग हमेशा स्टार्ट होगी 0 से, तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा, वहां पर इंडेक्सिंग 0 होगी। ओके, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए मैंने एंडिंग इंडेक्स दे दिया 2 और स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने नहीं दिया, तो अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आया हाई। वो कैसे आया, इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2, हालांकि एक स्पेस भी आना चाहिए था, वो स्पेस नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि -1 तक जाएगा, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, तो 0 और 1 सिर्फ हाई प्रिंट किया जाएगा। ओके, तो वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमने समझ लिया और मैंने आपको ये बता दिया कि एक इंडेक्स कम कंसिडर करता है। अगर एंड इंडेक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स अगर दे रहे हैं तो वो वहीं से शुरू होगा जहां से आप उस नंबर को प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब एक और स्पेशल केस बन सकता है, आपने स्टार्टिंग इंडेक्स भी नहीं दिया और एंडिंग इंडेक्स भी नहीं दिया, उस केस में क्या होगा, ये देखो, इफ स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स आर नॉट स्पेसिफाइड, अगर आप नहीं देते हैं, द स्लाइस्ड स्ट्रिंग इज द सेम एज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, मतलब इसमें क्या होगा, इसके अंदर कोई स्लाइसिंग नहीं की जाएगी। इसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही जो कि तो आपके इसके अंदर आ जाएगी, मतलब इधर बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा और इधर एंड ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा, तो वो पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग की तरह वो उसकी सेम हो जाएगी।
तो इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो ना ही तो मैं इसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर रहा हूँ और ना ही मैं इसके अंदर एंडिंग इंडेक्स पास कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट एक बार देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट कर दी गई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 को कंसिडर कर लिया है और एंडिंग इंडेक्स इसने इसकी लेंथ को कंसिडर कर लिया है। ओके, तो यही सेम काम इस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, देखो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या किया है, इसने इसे 0 से लेकर इसकी जो लेंथ मैंने आपको बताई थी कि लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ हम लेंथ फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाई रवि और हाई रवि, ये बाय डिफॉल्ट इसका भी मतलब यही है और इसका ही मतलब यही है। जब आप इसे पास नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 को यहाँ से उठा के यहाँ ले लेगा और एंडिंग इंडेक्स क्या करेगा, जब तक जहां तक इसकी लेंथ जाएगी एंडिंग इंडेक्स को वहां तक रख देगा लाके। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो वापस स्लाइड पे चल के समझते हैं कि और आगे क्या है। तो ये सब कुछ हमने समझ लिया और हाई रवि प्रिंट हो गया था। अब बात करते हैं कि मतलब वेरिएबल के अंदर डाल के क्या हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं। 3 और 7 हाई रवि ये हमारी स्ट्रिंग है और इसको एक बार चेक करते हैं। तो मेरी स्ट्रिंग क्या है, हाई रवि। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे रवि प्रिंट करना है। जो मेरी एक कंप्लीट स्ट्रिंग है हाई रवि, मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है। मुझे सिर्फ रवि चाहिए, हाई को हटाना है और स्पेस को भी हटाना है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्रिंट करो मैसेज को, या मैं क्या करूंगा, इसको इसका एक पार्ट मैसेज के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है इसका एक पार्ट रवि, उसको मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, एक कंटेनर पार्ट नाम का, और उसके अंदर स्टोर करूंगा। तो स्लाइसिंग हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम, फिर बिग ब्रैकेट, फिर कोलन, और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा 3 और एंडिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा 7, और ये स्लाइस होकर इस वेरिएबल के अंदर भेज दिया जाएगा। ओके, और इस वेरिएबल को हम सिंपल प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, ये हमें प्रिंट करके दे देगा। तो इसने रवि प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस 3 को डायरेक्ट पास ना करके मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ऐसे स्टार्टिंग इंडेक्स मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ इसमें 3 स्टोर कर दूं, एंडिंग इंडेक्स मैं इसके अंदर 7 स्टोर कर दूं, और जब ये 3 इसके अंदर स्टोर है तो मैं सिंपल से इसी वेरिएबल को यहाँ पर रख सकता हूँ, और जब ये 7 इसके अंदर स्टोर है तो मैं इसे कॉपी करूंगा और इसे मैं इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपल होगा क्या, जब ये यहाँ पर आएगा देखेगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ है, तो वो सीधा जाएगा इसके पास और चेक करेगा इसके अंदर क्या है 3, तो 3 को उठाकर यहाँ रख देगा। तो सिंपल से वही वाला हो गया। बस हमने यहाँ पे क्या किया, इन चीजों को, इन इंडेक्स को हमने वेरिएबल के अंदर असाइन किया और उन वेरिएबल को यहाँ लिख दिया। अब भी ये सेम ही काम करेगा, क्योंकि वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर है वो सेम ही है, वो वैल्यू यहाँ पर इन नाम से रिप्लेस कर दी जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब देखते हैं एक मेन टॉपिक, बहुत ही मेन टॉपिक है टाइप कन्वर्जन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बारे में जानते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक काम करेंगे, यूजर से 2 इनपुट लेंगे, और इनपुट लेना मैंने आपको सिखा दिया है कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो 2 इनपुट लेंगे और यूजर को उसका सम प्रिंट करके देंगे टर्मिनल पर। ओके, हम क्या करेंगे, ए नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और इनपुट मेथड क्या करता है, हमारे इनपुट को रीड करता है और उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। तो पहला इनपुट हमारा क्या है 2 है, 2 इनपुट मेथड के जरिए रीड किया जाएगा और उस 2 को इस ए के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। फिर यूजर 3 इनपुट देगा, उसको इस इनपुट मेथड के जरिए रीड किया जाएगा, और जो इनपुट यूजर ने दिया है उसको इस कंटेनर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। फिर हमने एक नया कंटेनर बनाया, नया वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, और उसके अंदर हमने क्या किया कि भाई जो ए के अंदर वैल्यू है उसको यहाँ पर लाओ और प्लस करो जो बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, इनका एडिशन करो और रिजल्ट कंटेनर के अंदर, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, और सिंपली हम उसको लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, इसका रिजल्ट आना क्या चाहिए और आएगा क्या, इसका रिजल्ट आना चाहिए 5, लेकिन आएगा क्या, इसका रिजल्ट आ रहा है 23। ऐसा क्यों? तो इसको एक बार हम चेक करते हैं VS कोड के अंदर। तो सिंपल हम यूजर से 2 इनपुट लेंगे, A इक्वल्स टू इनपुट, B इक्वल्स टू इनपुट, और अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट नाम से एक हमने नया वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं A प्लस B, मतलब यूजर इंटीजर देगा और तो A और B जो भी देगा उसका सम होकर रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा और हम प्रिंट कर देंगे उस रिजल्ट को। ओके, अब ये मुझसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा। अब ये मुझसे एक इनपुट मांग रहा है, मेरा फर्स्ट इनपुट, तो मैं इसे दे रहा हूँ 2, और सेकंड इनपुट अब ये मांग रहा है, अब मैंने इसे दे दिया 3। तो इसने क्या किया, यहाँ पर 5 आने के बजाय इसने 2 3 कर दिया। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसको एक बार समझते हैं। देखो, ऐसा
ऐसा किस केस के अंदर होता है? ऐसा जब होता है, ऐसा अगर ये दोनों स्ट्रिंग हो, अगर ये दोनों स्ट्रिंग हो उस केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी इवेल्युएशन ना हो करके, इनकी कैलकुलेशन ना हो करके कंकैटिनेशन हो रहा है। तो एक और बार, इसका क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम इसका डेटा टाइप पता कर सके कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है? देखो, अगर हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है तो इनका इंटीजर होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है? जिसके आगे पीछे डबल कोट्स लगे हुए होते हैं, जिसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में डबल कोट्स होते हैं। कोई भी वैल्यू जो डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट से एनक्लोज होती है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और स्ट्रिंग के ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, तो हमें ये जानना जरूरी है, हमें रिजल्ट उसके जैसा लग रहा है जैसा हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो इनपुट में यूजर 2 दे रहा है और वो 2 ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है, उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है या इंटीजर है? इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। पाइथन हमें एक मेथड देता है टाइप ऑफ, इसके जरिए से हम पता लगा सकते हैं किस डेटा का टाइप क्या है। ओके, तो अब हम इधर आप साइड में देख सकते हैं कि प्रिंट टाइप ऑफ 10, जैसे कि इसने टाइप ऑफ 10 प्रिंट किया, तो ये बता रहा है कि भाई जो आपने ये वैल्यू 10 प्रोवाइड की है, आप इसका टाइप पूछ रहे हैं, इसका टाइप बताओ, और उसका टाइप इस प्रिंट फंक्शन में आएगा, प्रिंट उसे प्रिंट कर देगा। ओके, तो इसका टाइप इसने इंटीजर बताया है। ओके, तो इसको एक बार हम चेक करते हैं। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करो। सबसे पहले मुझे टाइप जानना है, तो मैं टाइप लिखूंगा। किसका टाइप जानना है? मुझे जानना है कि ये जो मेरी वैल्यू है 10, इसका टाइप क्या है। तो मैं इसे सिंपल अब प्रिंट करूंगा। ओके, तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं, देखो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई ये तो इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है तो एक और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे क्या है। अब इसने क्या, इसका टाइप किसका प्रिंट किया? इसका फ्लोट आना चाहिए, इसका स्ट्रिंग आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने 4.2 जो भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसका जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है, और डबल स्ट्रिंग में जो एनक्लोज होते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है। तो इसको एक बार हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? इसका तो हमने देख लिया, इसका तो एक इंटीजर आया 4.2, इसका डेटा टाइप आना चाहिए फ्लोट। तो आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप फ्लोट आया। अब हम क्या करते हैं, इसका डेटा टाइप आना चाहिए स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज है। ओके, तो ये देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आया। वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या अब हम और क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास ट्रू और फॉल्स है, तो इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो कॉमनली यूज डेटा टाइप जो हमारे हैं, अब मैं इसके अंदर लिखूंगा फॉल्स। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? इसका डेटा टाइप ये दिखा रहा है आपको बूलियन, मतलब बूलियन ट्रू या फॉल्स। ओके, ये सही है। अगर मैं इसके अंदर फॉल्स, सॉरी मैंने अभी क्या लिखा था, मैंने फॉल्स लिखा था। अगर मैं इसके अंदर ट्रू लिखूं तो यहाँ पर ये बूल, देखो ये बूल टाइप का है, तो ये मुझे इसका टाइप बताता है जो मेरी वैल्यू होती है। अब वापस से चलते हैं स्लाइड की तरफ और चेक करते हैं। देखो इसने बूल बूल बता दिया। तो इसके अंदर हमें ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर किसी वेरिएबल के अंदर, अभी मैंने क्या देखा था कि भाई मुझे जो है इसका टाइप बताओ क्या है, हाई। तो ये इसका टाइप मुझे क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस हाई को उठाऊंगा, यहाँ से एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं कुछ भी किसी भी नाम का ले सकता हूँ। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, इस हाई को मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और मैं इस वेरिएबल को अब यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब ये मुझे चेक करके बताएगा कि ये जो मैसेज के अंदर वैल्यू पड़ी है उसका टाइप क्या है। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी str दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग ही पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से हाई के अंदर जाएगा, और इस हाई का टाइप बताएगा क्या है। ओके, तो वापस से स्लाइड की तरफ चलते हैं और अब इसको देखते हैं जो इनपुट हम यूजर से ले रहे थे उसका टाइप क्या है, मतलब वो कैलकुलेशन उस पर हो क्यों नहीं रही। इसका मतलब उसका टाइप इंटीजर नहीं है, कुछ और है। तो इसको एक बार समझते हैं। तो यूजर से इनपुट लेंगे, उस इनपुट को हम स्टोर करेंगे किसके अंदर? ए नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, उसको सिंपली प्रिंट करेंगे। ओके, तो मैं इसे इनपुट दे रहा हूं, मैंने इसे इनपुट दिया 2, तो इसने मुझे 2 वापस से प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अब हम इसका टाइप भी प्रिंट करेंगे। इसका टाइप जब हम प्रिंट करेंगे, मैं इसे 2 दे रहा हूं, आप देखो इसने 2 लिया और 2 को प्रिंट किया, और इसका टाइप ये मुझे str बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। ऐसा क्यों? ओके, तो इसी वजह से हमारी जो कैलकुलेशन में वहां दिक्कत आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी। तो इसका टाइप जो आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वट एवर यू एंटर एज इनपुट विल रीड एज ए स्ट्रिंग। ये देखो, जो पाइथन हमें इनपुट मेथड प्रोवाइड करता है, इनपुट फंक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है, ये काम कैसे करता है? ये अगर किसी भी चीज को, किसी भी इनपुट को रीड करेगा, ये उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करेगा। भले ही आप उसे स्ट्रिंग दो, इंटीजर दो, कुछ भी दो, ये उसे आप स्ट्रिंग की फॉर्म में उसे ये रीड करेगा।
कैन वी कन्वर्ट, तो हमारी ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है? अगर हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, या किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कर दें, इंटीजर को स्ट्रिंग में कर दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, एक कॉन्सेप्ट है टाइप कन्वर्जन। इसके जरिए से हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कर सकते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कर सकते हैं, फ्लोट को हम इंटीजर में कर सकते हैं, मतलब आपस में इनके टाइप कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो ये देखो इसमें स्लाइड के अंदर मैंने दिखाया भी हुआ है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो एक मेरा वेरिएबल है a नाम से, उसके अंदर मेरी एक वैल्यू पड़ी हुई है स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू है 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक फंक्शन होता है, अगर मुझे किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को इंटीजर के अंदर करना होता है तो वहां पर एक फंक्शन होता है int of। ये क्या करता है, वैलिड डेटा अगर वो इंटीजर में होने के लायक है, इंटीजर में होने के लिए वैलिड है, तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर वो इंटीजर में होने के लिए वैलिड है तभी उसे कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इसको एक बार हम चेक करते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास डेटा है, उसको इंटीजर में हमने कन्वर्ट किया और ए के अंदर असाइन किया, उसका टाइप प्रिंट किया और उसको प्रिंट किया। ओके, तो इसको एक बार देखते हैं। हमारे पास ए है और उसके अंदर 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस ए को, और ये 5 जो है ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है, अब हम इसे इंटीजर में करने वाले हैं। हमने इसे इंटीजर में किया और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करो टाइप ऑफ ए, प्रिंट करो टाइप ऑफ ए, प्रिंट करो ए। तो अब इसका रिजल्ट एक बार चेक करते हैं क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्लास अब इंटीजर बन गई, मतलब अब ये एज एन इंटीजर वर्क करेगा। ओके, और इसको प्रिंट भी हमने कर लिया 5। तो इस तरीके से ये हम इसका डेटा टाइप जो है वो बदल सकते हैं। अब इसके बाद क्या इस 5 को ये इंटीजर में कर देगा? देखो, अब देखो क्या ये 5 इंटीजर में होने लायक है? मैंने आपको बताया अगर ये इंटीजर में उस चीज को करेगा अगर वो इंटीजर में होने के काबिल होगा तो। क्या इसे इंटीजर में किया जा सकता है? क्या ये बेस 10 का है? ये बेस 10 का नहीं है, क्योंकि जो डेसिमल वैल्यू है उसका हमारा बेस 10, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो बेस 10 पर वर्क करता है, और ये बेस 10 के अंदर नहीं है, और ये हमें इसी वजह से एरर दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, मतलब इसका बेस 10 नहीं है, इसे मैं इंटीजर के अंदर तब्दील या कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, तो इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। a = 5 और a = इंट a और प्रिंट करो टाइप ऑफ ए। इसको एक बार चेक करते हैं क्या करने वाला है। ये देखो इसने दिखा दिया कि भाई ये बेस 10 का नहीं है, मैं इसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं, ये तो कन्वर्ट हो सकता है ना, ये कन्वर्ट हो सकता है। ये देखो इसने कन्वर्ट कर दिया और इसको क्लास इंट कर दिया। ओके, तो क्या मैं इससे कर सकता हूँ 5.0 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसे भी इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पॉइंट भी है, 0 भी है, मैं इसे इसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये भी हमने देख लिया। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं, टाइप कन्वर्ट जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और उसके बारे में भी हमने देख लिया, इस स्लाइड को भी हमने चेक कर लिया। अब जो हम प्रोग्राम लिखने वाले थे यूजर से 2 इनपुट लेकर और उन्हें हमें उनका सम करके टर्मिनल पर प्रिंट करना था, अब हम उस केस को करेंगे, उस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, हमें 2 इनपुट लेने हैं। ओके, अलग अलग लाइन के अंदर। तो 2 इनपुट हमने लिए। पहले इनपुट को हम स्टोर करेंगे ए नाम के वेरिएबल के अंदर, दूसरे इनपुट को हम स्टोर करेंगे बी नाम के वेरिएबल के अंदर, और फिर अब हम एक रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे, और a + b जो भी इनका रिजल्ट होगा उसे इसके अंदर डाल देंगे, और फिर इस रिजल्ट को हम प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो अभी ये सेम काम करेगा जैसा इसने पहले किया था। तो 2 मैंने दिया और 3 दिया, इसका रिजल्ट इसने 2 3 दिया, इसका मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर रीड करता है। तो अगर मैं इस a को इंटीजर बना दूं तो हमारा काम बन सकता है। तो a = इंटीजर बनाने के लिए क्या था, इंट ऑफ, और जिसे इंटीजर के अंदर बदलना है वो वैल्यू मेरी किस चीज के अंदर स्टोर है, a के अंदर, तो मैं यहाँ पर a पास कर दूंगा, तो ये उसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह मैं इस सेकंड वाले को भी करूंगा। अब मेरा रिजल्ट जो आने वाला है वो रिजल्ट मेरा इन दोनों का सम आएगा, 2 3 विच इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि अभी इंटीजर बन गए हैं और इन पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है। ओके, ये देखो सबसे पहले इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन में आएगा, ये 2 इसके अंदर रीड हुआ, और फिर क्या हुआ, फिर इसका डेटा टाइप बदल दिया गया। फिर क्या हुआ, इंटरप्रेटर यहाँ पर आया, इसको रीड करेगा, और फिर क्या करेगा, इसके बाद इसका डेटा टाइप बदल देगा, और फिर क्या करेगा, इन दोनों का सम रिजल्ट के अंदर स्टोर करेगा, और उसके बाद ये इसे प्रिंट कर देगा इनके रिजल्ट को। ओके, 2 नंबर्स को हमने ऐड तो कर दिया। अब देखो ये यहाँ तक प्रोग्राम पीछे वाला जो है हमारा ये सेम है, बिल्कुल ये सेम प्रोग्राम इस स्लाइड में भी मैंने लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। बस इस यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर सिर्फ रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सम है। और जब मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे एक एरर आ रहा है
कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू str। ऐसा क्यों? मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्ट्रिंग हो और दूसरा इंटीजर हो। आप इस तरीके से कंकैटिनेशन नहीं कर सकते। तो मतलब अगर इस प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करना है, या तो मुझे इसे इंटीजर बनाना पड़ेगा और ये इंटीजर बन नहीं सकती, ओके, बन नहीं सकती, या मुझे इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होगा। ओके, तो मुझे इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर, तो क्या ऐसा हो सकता है किसी इंटीजर को स्ट्रिंग बना दिया जाए? हाँ, ऐसा पॉसिबल है टाइप कन्वर्जन के जरिए से। तो सेम प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे लिखना है कि सम और प्लस रिजल्ट। तो मुझे एक एरर आने वाला है, ये देखो, कैन ओनली कंकैटिनेट, जो मैंने वहां पर स्लाइड में मेंशन किया हुआ। तो अगर मैं इसे स्ट्रिंग बना दूं तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो सकते हैं, तब मुझे कोई एरर नहीं आएगा। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा अगर मुझे किसी भी चीज को स्ट्रिंग बनाना है तो सिंपल सा क्या करूंगा, तो str लिखेंगे और उसको इसके ऑफ के अंदर डाल देंगे, जिसे भी हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मुझे रिजल्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना था, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, str ऑफ और उसका नाम जिसे मुझे कन्वर्ट करना है। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, 2 और 3, आप देख सकते हैं सम 5, ये मेरा सक्सेसफुली चल गया है। ओके, अब इसके बाद ये देखो str से मैंने इसे कन्वर्ट किया, वही सेम चीज जो मैंने बताई। तो टाइप कन्वर्जन ये कुछ यहाँ पर लिखे हुए है। अगर हमें किसी चीज को इंटीजर में करना है तो हम लिखेंगे इंट ऑफ, अगर फ्लोट में करना है तो फ्लोट ऑफ, स्ट्रिंग में करना है तो str ऑफ, बूलियन में करना है तो बूल ऑफ। ओके, तो इस तरीके से हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि स्लाइसिंग कैसे होती है, और टाइप कन्वर्जन्स के बारे में हमने पढ़ा कि टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, और टाइप मेथड के बारे में हमने जाना कि टाइप मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग टू इंटीजर हमने कन्वर्जन किया, और इंटीजर टू स्ट्रिंग भी हमने कन्वर्जन किया लास्ट वाले में। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस 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 ये काम करना है। देखो, आप मेरी कितनी भी वीडियो देख लो, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है हाँ, अरे हाँ, बहुत ईजी है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन जब आप वही सेम कोड लिखने बैठते हैं तो आपको सिंटैक्स तक आपके माइंड से फिसल जाता है, सिंटैक्स तक आपको याद नहीं रहता, आपको दोबारा से उस वीडियो को चेक करना पड़ता है। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखो, 5 मिनट का ब्रेक लो एक वीडियो देखने के बाद, और जो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, टाइप कन्वर्जन, टाइप स्ट्रिंग इंटीजर, जो भी मैंने वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, कुछ भी 5 रैंडम क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाओ और उनको करके देखो, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। वरना आप मेरी कितनी भी वीडियो देख लो, किसी की भी कितनी वीडियो देख लो, आप कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख सकते, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।